हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ऑन टू फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग सर्जेक्टिव भी बोलते हैं। ऑन टू मैपिंग और सर्जेक्टिव। इफ अ फंक्शन f is such that a to b is such that each elements of b is the f image of at least one elements in a। ठीक है, अब ऑन टू मैपिंग होता क्या है? अगर कोई भी हम लोग के कोडोमेन का एलिमेंट दिया गया है, अगर b के कोई भी एलिमेंट्स दिए गए हैं तो उसके क्या होने चाहिए, हम लोग के पास प्री इमेज होने चाहिए। ठीक है, उसके क्या होने चाहिए, एटलीस्ट वन एलिमेंट्स होने चाहिए ए में। ठीक है, और क्या होता है ऑन टू मैपिंग में? ऑन टू मैपिंग में जो रेंज ऑफ एफ होता है वो किसके इक्वल होता है? कोडोमेन के इक्वल होता है। दैट इज एफ ऑफ ए इक्वल टू बी। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग वेन डायग्राम के थ्रू समझते हैं, जैसे कि यहाँ पे ए दिया गया और यहाँ पे बी दिया गया, इनके बीच में एक फंक्शन डिफाइन किया गया है। तो अगर यहाँ पे 1 2 3 है, 1 2 3, ठीक है, और यहाँ पे स्मॉल ए स्मॉल बी। ठीक है, तो ये जो हम लोग के कोडोमेन के एलिमेंट्स हैं ए और बी, इनके क्या होने चाहिए? प्री इमेज होने चाहिए। वो किसी न किसी पे इनके प्री इमेज होने चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन वो सेटिस्फाई करता है तो क्या होगा, वो ऑन टू मैपिंग होगा। या जो हम लोग का कोडोमेन है, जो हम लोग का कोडोमेन दिया गया है, वो किसकी इक्वल होना चाहिए? वो रेंज ऑफ एफ के इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा दिया गया है तो वो क्या होगा, ऑन टू मैपिंग डिफाइंड होगा। ठीक है, अगर हम लोग ऑन टू मैपिंग का एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। अगर कोई हम लोग का सेट ए डिफाइन किया गया है, सेट ए में 2 -2 3 -3 है, और सेट बी में हम लोग का 4 एंड 9 है। ठीक है, सेट ए क्या है? 2 -2 3 -3, और बी क्या है? 4 एंड 9। और एक कोई फंक्शन जो है वो ए से बी में डिफाइन किया गया है। वो फंक्शन कैसे डिफाइन किया गया है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें जो ए का इमेज होगा, ए के एलिमेंट्स का इमेज होगा, जो एफ ऑफ 2 होगा वो क्या होगा? 4 होगा। जो एफ ऑफ -2 होगा वो भी 4 होगा। और एफ ऑफ 3 क्या होगा? 9। और एफ ऑफ -3 दैट इज ऑल्सो 9। ठीक है, तो ये जो होगा आपका एफ ऑफ ए जो होगा वो किसके इक्वल है? 4 और 9 के। और ये किसके इक्वल है? बी के इक्वल है। तो यहाँ पे जो इसका रेंज है, जो रेंज दिया गया है, वो किसके इक्वल है? कोडोमेन के। ठीक है, कोडोमेन के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से ये जो हो जाएगा, यहाँ से आपका ये जो फंक्शन डिफाइन किया गया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और हम लोग का सेट ए से सेट बी में एक फंक्शन डिफाइन किया गया है, ये क्या होगा? ऑन टू होगा। क्यों ऑन टू होगा? क्योंकि यहाँ पे इसका कोडोमेन और रेंज इक्वल आ रहा है। ये तो हम लोग का फाइनाइट के लिए होगा। फाइनाइट के लिए हम लोग इजीली बता सकते हैं कि उसका एक प्री इमेज होता है कि नहीं होता है, या उसका रेंज कोडोमेन के इक्वल है कि नहीं है। पर अगर हम लोग के पास कोई इनफाइनाइट सेट का दिया गया हो फंक्शन, तो फंक्शन वो इनफाइनाइट सेट पे डिफाइन किया गया, तो उसको हम लोग कैसे देखते हैं? अब हम लोग देखते हैं कैसे शो करते हैं कि वो सर्जेक्टिव मैपिंग है। ठीक है, ऑन टू है। पहले तो हम लोग कोई भी दिया गया है फंक्शन, उसको, ठीक है, उसको क्या करते हैं? पहले स्टेप में चूज एन आर्बिट्री एलिमेंट्स y इन b। ठीक है, कोई एक y एलिमेंट्स ले लेते हैं b में। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? एफ एक्स इक्वल टू वाई करते हैं। ठीक है, और एफ एक्स इक्वल टू वाई करते हैं। उसके बाद हम लोग एफ एक्स इक्वल टू वाई को सॉल्व करते हैं, जिसको हम लोग एक्स को ऑब्टेन करते हैं इन टर्म ऑफ वाई के। ठीक है, फिर उसका जब वाई के एक्स को हम लोग वाई के टर्म में फाइंड कर लेते हैं, तो उसमें हम लोग वाई की वैल्यू रखते हैं जो कि कोडोमेन में होता है। और सभी वाई के लिए, फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू बी, द वैल्यू ऑफ एक्स इज ऑब्टेन फ्रॉम एक्स इक्वल टू जी ऑफ वाई। ठीक है, अगर सभी y जो b में बिलोंग करते हैं उनके लिए हम लोग को x की वैल्यू ऑब्टेन होती है, तो वो क्या होगा? ऑन टू होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे कि हम लोग कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं, जो कि फंक्शन दिया गया है रियल से रियल पे डिफाइन किया गया है। ठीक है, वो फंक्शन कैसे डिफाइन किया गया है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। ठीक है, किसके लिए? फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक, जो एफ एक्स है वो एक्स क्यूब प्लस 2 है, और किसके लिए? फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो हम लोग इसको क्या करेंगे? एक्स क्यूब प्लस 2 इक्वल टू वाई। ठीक है, पहले स्टेप में हम लोग इसको वाई के इक्वल लेंगे, कोई एक आर्बिट्री। इसको, इसके बाद हम लोग एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसको यहाँ से अगर हम लोग x फाइंड करें तो एक्स क्यूब इक्वल टू वाई -2, दैट दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू वाई -2 और 1/3।
ठीक है। यहाँ से x इक्वल टू क्या आ गया, y माइनस टू की पावर 1/3। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कोडोमेन क्या है हम लोग का, रियल नंबर, और डोमेन भी रियल नंबर है। तो जो भी y हम लोग के रियल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए कोई ना कोई एक x हम लोग का डोमेन में होगा। अगर हम लोग कोई भी एक y अगर रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है तो उसके लिए एक कोई ना कोई कोडोमेन में वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा फंक्शन, ये ऑन टू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि y के हम लोग कोई 1 2 3 4 कोई वैल्यू रख ले तो उसके लिए कोई ना कोई एक x जरूर होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग x इक्वल टू वाई माइनस टू की पावर 1/3 आया है, ठीक है। तो यहाँ से ये जो फंक्शन होगा, फंक्शन इज ऑन टू, ठीक है। यहाँ से इस एग्जांपल से हम लोग देख सकते हैं कैसे इसको ऑन टू प्रूव किया। फिर अगर हम लोग यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरे एग्जांपल में हम लोग फंक्शन को जेड टू जेड मतलब इंटीजर से इंटीजर में डिफाइन करते हैं, ठीक है। और एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया गया हम लोग का, 3x+2, ठीक है। और ऑल x बिलोंग्स टू z, सभी x किसमें, z में बिलोंग कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 3x+2 इक्वल टू y लेंगे, ठीक है। तो ये जो x होगा वो किसके इक्वल आएगा, दैट इज y माइनस टू बाई थ्री, ठीक है, y माइनस टू बाई थ्री, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे y इक्वल टू जीरो लेते हैं, y इक्वल टू अगर हम लोग जीरो रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2/3। क्या x की वैल्यू जो -2/3 है, क्या वो z में बिलोंग कर रहा है, क्या वो इंटीजर है, नहीं, वो इंटीजर नहीं है, ठीक है। तो x इक्वल टू 1/3 क्या है, वो इंटीजर नहीं है, x डज नॉट बिलोंग्स टू z, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि y इक्वल टू जीरो या y इक्वल टू हम लोग यहाँ पे 1 रखते हैं, इस सब वैल्यू के लिए जो x होगा वो इंटीजर नहीं होगा। तो यहाँ से ये जो फंक्शन होगा f इज नॉट ऑन टू, या हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि इसका जो रेंज और कोडोमेन आपस में इक्वल, रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, ठीक है। यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो रेंज होगा वो कोडोमेन के इक्वल नहीं होगा। और एक हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि अगर कोई भी फंक्शन सर्जेक्टिव है या कोई भी फंक्शन ऑन टू है, अगर f इज अ सर्जेक्टिव, ठीक है, दिस इंप्लाइज, तो ये क्या इंप्लाई करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। तो जो b की कार्डिनलिटी होगी या b में जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, a से हमेशा कम होंगे। अगर कोई फंक्शन आपका a से b में डिफाइन किया गया है, ठीक है, और अगर ये ऑन टू है या ये सर्जेक्टिव है तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स b में होंगे वो क्या होंगे, a से कम होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा ऑन टू फंक्शन होता क्या है, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ऑन टू फंक्शन को कैसे शो करते हैं, कि ऑन टू फंक्शन कैसे सर्जेक्टिव शो करते हैं। उसमें हम लोग एफ एक्स इक्वल टू वाई लेते हैं, उसके बाद फिर एक्स को ऑब्टेन करते हैं इन टर्म ऑफ वाई करते हैं, फिर वाई की सभी जो भी कोडोमेन की वैल्यू उसमें रख के देखते हैं कि हम लोग की एक्स ऑब्टेन हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर एक्स ऑब्टेन होता है तो वो ऑन टू होता है, नहीं होता है तो वो ऑन टू नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने एग्जाम्पल के थ्रू देख लिया है कि कैसे इसको प्रूव करते हैं, और हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा कि अगर कोई फंक्शन सर्जेक्टिव है तो उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी होता है वो क्या होता है, ए से कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऑन टू फंक्शन कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। थैंक यू।